ऐसा करोगे वैसा भरोगे, ये कहावत हम सबने सुनी है। यह जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे समय चाहे जितना भी ले पर पूरा करके ही रहता है। इस संसार में जो भी कर्म किया जाता है उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। आज की यह कहानी कर्म का थप्पड़ हमें यही सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। राजू एक छोटा व्यापारी था जो एक छोटे से गांव में किराने की दुकान चलाता था। वो अपने काम में कुशल था पर उसकी एक बुरी आदत थी, वो गरीबों से घृणा करता था। गांव में जो भी गरीब व्यक्ति उसकी दुकान पर आता वो उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देखता, उन्हें कमतर समझता और कई बार उन्हें अपमानित भी करता। राजू का पड़ोसी श्याम एक बुजुर्ग आदमी था जो जीवन भर मेहनत मजदूरी करके जी रहा था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और उसका एक बेटा अर्जुन शहर में पढ़ाई कर रहा था। श्याम कभी कभी राजू की दुकान पर आता, पर जब भी वो उधार की बात करता राजू उसे खरी खोटी सुना देता। तुम जैसे लोग तो हमेशा मांगते ही रहोगे, मेहनत नहीं कर सकते क्या? श्याम चुपचाप लौट जाता। राजू की दुकान चलती रही और समय बीतता गया। धीरे धीरे उसने गांव में नाम और पैसा कमाया, पर अहंकार भी उसी गति से बढ़ता गया। वह अब खुद को गांव का सबसे सफल व्यक्ति मानने लगा। उसे ये भ्रम हो गया कि उसके पास जो कुछ भी है वो केवल उसकी मेहनत का फल है। दूसरों की मदद या दुआओं से उसका कोई लेना देना नहीं। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया, कई लोगों के घर उजड़ गए। श्याम का भी पुराना मिट्टी का घर गिर पड़ा, वो अब बेघर था। वो राजू के पास मदद की उम्मीद में गया, पर राजू ने उसे फिर से अपमानित किया। मैं कोई दानशाला नहीं चला रहा, तुम लोगों को मुफ्त की आदत लग गई है। श्याम कुछ नहीं बोला, बस एक नज़र राजू की आंखों में डालकर बोला, बेटा, कर्म का थप्पड़ बहुत तेज होता है, जब लगेगा तब समझ में आएगा। राजू हंसते हुए बोला, थप्पड़? वो भी कर्म का? देख लेना, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। मैं मेहनती हूँ, ईमानदार हूँ और सबसे ऊपर समझदार हूँ। श्याम चुपचाप चला गया। कुछ वर्ष बाद राजू के बेटे को शहर में एक बुरी संगति लग गई। उसने शराब, जुआ और बुरी आदतों में पैसा बहा दिया। व्यापार में भी नुकसान होने लगा। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया और दुकान बिक गई। राजू सड़क पर आ गया। वही राजू जो कभी दूसरों को तिरस्कार से देखता था, अब खुद हर दरवाजे पर मदद की उम्मीद से खड़ा था। पर जिसे भी वो मिलता सब उससे यही कहते, जब तेरे पास सब कुछ था तूने किसी की मदद नहीं की, अब हमें माफ़ कर, हम भी मजबूर हैं। राजू को अब वो सब बातें याद आने लगी जो उसने कभी श्याम जैसे गरीबों से कही थी। भूख प्यास से बेहाल राजू एक दिन गांव के मंदिर में बैठा था। वहीं उसे श्याम का बेटा अर्जुन दिखा। अब वह एक सफल सामाजिक कार्यकर्ता बन चुका था। उसने राजू को पहचाना, पानी और भोजन दिया और बोला, चलिए चाचा, आप मेरे साथ चलिए, अब आप मेरे घर रहेंगे। राजू की आंखें भर आईं। उसने पूछा, बेटा, मैं तो तुम्हारे पिताजी को बहुत अपमानित करता था। फिर भी? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, पिताजी ने कहा था, बेटा, बुरा करने वाले को बुराई से नहीं भलाई से जवाब दो, क्योंकि जब कर्म का थप्पड़ पड़े तब एक सहारा देने वाला हाथ जरूरी होता है। राजू की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया था कि जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं। उसने अर्जुन के सामने हाथ जोड़ दिए और बोला, अब मुझे अपने कर्म सुधारने का एक और मौका दे दो। कहानी चाहे काल्पनिक हो, पर संदेश गहराई से सच्चा है। हम जीवन में जो भी कर्म करते हैं वो एक ऊर्जा बनकर हमारे जीवन में लौटते हैं। जब हम किसी को दुख देते हैं उसका असर कहीं न कहीं हमारे जीवन में आता है, और जब हम भलाई करते हैं तब वो अच्छाई हमारी राहें रोशन करती है। कर्म का थप्पड़ कभी कभी समय लेता है, पर जब आता है तब वो ना तो जात पात देखता है ना अमीरी गरीबी। इसलिए इस संसार में ऐसा जीवन जियो जहाँ तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।